नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि मरियम नवाज़ की तीसरी नई ऑडियो और वीडियो लीक होने की कहानी क्या है। मरियम नवाज़ की ये नई ऑडियो और वीडियो किसने लीक की। इस ऑडियो में मरियम नवाज़ किसके मुतल्लिक क्या बात कर रही हैं। इसी ऑडियो और वीडियो में इस खास मामले पर मरियम नवाज़ ने क्या किया। इस ऑडियो और वीडियो के दीगर मरकज़ी किरदार कौन हैं। मियां नवाज शरीफ को लंदन में जब इस मामले के मुतल्लिक इत्तला मिली तो उनका क्या रिएक्शन था। शहबाज शरीफ ने शर्मिंदगी की वजह से इसी ऑडियो और वीडियो पर किस तरह का रद्द अमल दिया है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को किस किस्म की इत्तलात मिली और इन इत्तलात पर प्राइम मिनिस्टर ने किस किस्म के फैसले किए हैं। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर, यानी मरियम नवाज़ की नई ऑडियो और वीडियो लीक होने की कहानी क्या है और ये नई ऑडियो और वीडियो आखिर किसने लीक की और इस हवाले से एक जनरल के मुतल्लिक क्यों दावे किए जा रहे हैं। सबसे पहले आपको इसी पूरी सूरत हाल के मुतल्लिक एक दिलचस्प खबर से आगाह करते हैं और ये एक ऐसी खबर है जो मरियम नवाज़ पर बिजली बनकर गिरी है और मुस्लिम लीग नून सोच भी नहीं सकती थी कि मरियम नवाज़ के मुतल्लिक इस किस्म की खबर भी आ सकती है। और इस खबर में जिस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल किए गए वो अल्फाज मियां नवाज शरीफ के लिए भी बहुत शर्मिंदगी का बायस थे और शहबाज शरीफ के लिए भी, और पूरी मुस्लिम लीग नून इन अल्फाज पर हैरान परेशान रह गई। और ये खबर लाहौर में होने वाली एक एक्टिविटी के मुतल्लिक है और इस एक्टिविटी के दौरान मरियम नवाज़ के ख़िलाफ़ बहुत ही अजीब किस्म के अल्फाज बोले गए। इस एक्टिविटी से पहले 2 वीडियोस लीक हुई थी और इन वीडियोस में कुछ ख़वातीन और हजरात को देखा जा सकता था और असल में ये जो 2 वीडियोस लीक हुई थी इन वीडियोस को पीपल्स पार्टी की जानिब से लीक किया गया था, लेकिन ये वीडियोस नून लीग के मुतल्लिक थी और इन्हीं वीडियोस में ये देखा जा सकता था कि नून लीग की लाहौर में जो मकामी क़यादत है वो NA 133 में वोटों की खरीदो फरोख्त कर रही है। और इन्हीं वीडियोस में बड़े वाज़े अंदाज में ये भी देखा जा सकता था और सुना भी जा सकता था कि नून लीग की क़यादत गरीब वोटर्स को किस तरह से 2-2 हज़ार रुपये के बदले में उनसे वोट खरीद रही है, उनसे हलफ ले रही है कि ये रकम लेने के बाद अब आपको हलफ देना पड़ेगा और कुरान पाक पर हाथ रखना पड़ेगा कि अब आप नून लीग को ही वोट देंगे। लेकिन अब इस मामले में एक नया और हैरान कुन मोड़ आया है और वो मोड़ ये है कि जब पीपल्स पार्टी ने नून लीग की इस हरकत पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मरियम नवाज़ के लिए बहुत ही अनएक्सपेक्टेड और बहुत ही अजीब नोयत के अल्फाज इस्तेमाल किए गए। और ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी एक हाई प्रोफाइल प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, यानी ऐसा नहीं था कि इसमें कोई पीपल्स पार्टी की निचले दर्जे की क़यादत शरीक हो, बल्कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में साबिक प्राइम मिनिस्टर राजा परवेज़ अशरफ और शहला रज़ा भी मौजूद थे। अब इसी मौके पर जब पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं से NA 133 से लीक होने वाली वीडियोस पर सवाल किया गया, यानी उन वीडियोस के मुतल्लिक जिनमें ये नज़र आ रहा था कि मुस्लिम लीग नून की मकामी क़यादत लोगों से वोट खरीद रही है, तो इसके जवाब में जो पीपल्स पार्टी के रहनुमा थे उन्होंने मरियम नवाज़ की जानिब इशारा करते हुए ये अल्फाज बोले कि पहले आप ये बताएं कि वीडियोज़ वाली माई कौन है। ये अल्फाज बोले पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने। साथ ही उन्होंने ये कहा कि वो कौन सी माई है जो हर वक्त वीडियोस खेलती रहती है, वो कौन सी माई है जो हर वक्त वीडियोस लीक करने के दावे करती रहती है। ये अल्फाज पीपल्स पार्टी की क़यादत ने मरियम नवाज़ की जानिब इशारा करते हुए बोले। इसके साथ ही पीपल्स पार्टी की क़यादत ने यह भी कहा कि नून लीग ये जो नाजेबा खेल खेल रही है ये आज से नून लीग ने शुरू नहीं किया, बल्कि 90 की दहाई से नून लीग ऐसा खेल खेलती आई है
और इस नाजेबा खेल का निशाना मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो भी बनी और पीपल्स पार्टी की जो दीगर क़यादत है वो भी इस नाजेबा खेल का निशाना बनती रही। यानी वो पीपल्स पार्टी जो कुछ अरसा पहले तक मरियम नवाज़ की बड़ी चहेती थी, बड़ी फेवरेट थी, मरियम नवाज़ गड़ी खुदा बख्श भी गई थी और ये भी कह रही थी कि हमारी जो दोस्ती है और हमारा जो ताल्लुक़ है वो नस्लों तक चलेगा। अब उसी पीपल्स पार्टी ने मरियम नवाज़ के लिए इस किस्म के तज़हीक आमेज़ अल्फाज इस्तेमाल किए और यहाँ ये तासुर भी दिया गया कि मियाँ नवाज शरीफ जब 90 की दहाई में प्राइम मिनिस्टर थे और जब वो अपोजिशन में भी थे तो उस वक्त भी जब वो कौमी असम्बली में तकरीर करते थे तो उस वक्त भी वो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के लिए इंतहाई नाजेबा और इंतहाई नाशाइस्ता अल्फाज इस्तेमाल करते थे और मुस्लिम लीग नून के अरकान कौमी असम्बली को ये हदायत भी करते थे कि जब मैं मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की किरदार कुशी करूँगा तो आप सब ने डेस्क बजाने हैं और मुझे अप्रिशिएट करते हुए आपने तालियां बजानी हैं। बहरहाल अब वापस आते हैं कि मरियम नवाज़ की कौन सी नई ऑडियो और वीडियो लीक हुई है और मुख्तसरन आपको ये भी बताते हैं कि लाहौर से लीक होने वाली दीगर 2 वीडियोज़ पर क्या एक्शन हुआ है। और ये जो 2 वीडियोज़ हैं ये ऐसी वीडियोज़ थी जिनमें देखा जा सकता था कि मुस्लिम लीग नून के जो मकामी रहनुमा हैं वो पैसों के एवज़ वोट खरीद रहे थे। अब हल्का NA 133 से लीक होने वाली इन्हीं वीडियोस पर इलेक्शन कमीशन हरकत में आया है और इलेक्शन कमीशन ने कमिश्नर लाहौर, IG पंजाब, चेयरमैन नादरा और पैमरा को नोटिस जारी किया है और इलेक्शन कमीशन ने यह हुक्म दिया है कि इस वीडियो में नज़र आने वाले लोगों की शनाख्त की जाए और नादरा, पैमरा, पुलिस और कमिश्नर लाहौर वीडियोस का फोरेंसिक मुआयना करवाएं और 30 नवंबर तक इलेक्शन कमीशन ने इस मामले पर रिपोर्ट तलब की है और ये भी कहा है कि इस मामले में मुलव्विस अफराद को गिरफ्तार किया जाए। लेकिन ये जो केस है ये इस वक्त इलेक्शन कमीशन के लिए एक टेस्ट केस बन चुका है क्योंकि जब डस्का का इलेक्शन हुआ था तो उसमें मुस्लिम लीग नून ने इलेक्शन कमीशन में बड़ी शिकायत वगैरह दर्ज करवाई थी और हमने देखा था कि डस्का वाले इलेक्शन पर इलेक्शन कमीशन बहुत ज़्यादा एक्टिव था और उन शिकायत पर इलेक्शन कमीशन ने बड़े एग्रेसिवली एक्शन भी लिया था। लेकिन यहाँ एक तासुर मौजूद है इलेक्शन कमीशन के मुतल्लिक और ये बड़ा गहरा तासुर है कि इलेक्शन कमीशन के जो फैसले हैं ये अपोजिशन के लिए तो नरम होते हैं लेकिन हुकूमत के लिए बहुत गर्म होते हैं। इसलिए देखना ये है कि क्या इलेक्शन कमीशन जिस किस्म की कार्रवाई उसने डस्का इलेक्शन के बाद की थी, क्या मुस्लिम लीग नून की ये जो वीडियोस लीक हुई हैं जिनमें मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं को वोट खरीदते हुए देखा जा सकता है, तो क्या इस मामले पर भी डस्का इलेक्शन जैसा एक्शन इलेक्शन कमीशन करता है या नहीं करता। ये असल में एक इलेक्शन कमीशन की साख पर सवाल है और उनके लिए एक टेस्ट केस भी है। बहरहाल अब बात करते हैं कि मरियम नवाज़ की नई ऑडियो और वीडियो लीक होने की कहानी क्या है और मुख्तसरन आपको ये भी बताते हैं कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने शरीफ फैमिली के मुतल्लिक क्या 2 अहम नुकात उठाए हैं। एक तो प्राइम मिनिस्टर का कहना यह था कि करप्शन को बुराई ना समझने वाला माशरा कभी भी नहीं चल सकता। जब कोई लीडर मुल्क का पैसा चोरी करता है तो उस पर अल्लाह का अज़ाब आता है। और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का ये भी कहना था कि जब सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान लाहौर में एक सेमिनार में शरीक हुए तो इसी सेमिनार में एक ऐसे शख्स को चीफ गेस्ट बना दिया गया, एक ऐसे शख्स को मेहमान खुसूसी बना दिया गया था जिसे इसी सुप्रीम कोर्ट ने और इसी सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान ने सज़ा दी थी। और एक सज़ा याफ्ता शख्स यानी मियाँ नवाज शरीफ ने इन्हीं जज साहिबान की मौजूदगी में चीफ गेस्ट के तौर पर और मेहमान खुसूसी के तौर पर तकरीर की और जजों की मौजूदगी में एक सज़ा याफ्ता शख्स की तकरीर से और एक सज़ा याफ्ता शख्स को मेहमान खुसूसी बनाने से असल में पैगाम ये गया है कि अगर आपने डाका मारना है तो फिर बड़ा डाका मारो। यानी जितना बड़ा डाका मियाँ नवाज शरीफ ने और शरीफ फैमिली ने मारा
इतना बड़ा डाका आपको कम से कम मारना चाहिए, तभी आपको इज्जत मिलेगी। और इतनी इज्जत मिलेगी कि अगरचे आप अदालतों से इश्तिहारी हों, अदालतों ने आपको मुजरिम करार दिया हो, अदालतों ने आपको मफरूर करार दिया हो, लेकिन उसके बावजूद एक ऐसा फोरम जहां चीफ जस्टिस पाकिस्तान बैठे हों, जहां सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान बैठे हों, वहां भी आपको मेहमान खुसूसी के तौर पर खिताब की दावत दी जाएगी। ये नुकात प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने अपने खिताब में उठाए। बहरहाल बात करते हैं कि मरियम नवाज की नई लीक होने वाली ऑडियो और वीडियो के इशू पर असल कहानी क्या है। तो मामला ये है कि ये वीडियो एक ऐसे वक्त में लीक हुई जब कैप्टन सफदर वॉशरूम और स्विमिंग पूल्स वाली वीडियोस जारी करने की धमकियां दे रहे थे, जबकि दूसरी जानिब बरतानिया से भी एक ऐसी वीडियो जारी करने की धमकी दी गई थी और ये कहा गया था कि ये एक नई वीडियो होगी, इसको लंदन से जारी किया जाएगा और ये सियासी मंजरनामे पर एक तहलका मचा कर रख देगी। और ये भी दावा किया गया था कि जो नई वीडियोस होंगी उन वीडियोस में मुमकिना तौर पर कुछ अदालती किरदार भी होंगे और इस तरह का तासुर भी दिया गया था कि पाकिस्तान के रियासती इदारों के एहलकार या पाकिस्तान के जो रियासती एहलकारों के ऑफिसर्स हैं उनके नाम भी उन वीडियोस में आएंगे, जिनके मुतल्लिक मुस्लिम लीग नून की करीबी शख्सियात और मुस्लिम लीग नून बरतानिया के जो रहनुमा हैं वो ये दावा कर रहे हैं कि ये वीडियोस आने वाली हैं। साथ ही ये भी दावा कर रहे हैं कि इन वीडियोस के आने के बाद कोई गुंजाइश नहीं रहेगी अदालत के पास कि वो मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज को सुनाए जाने वाले जो फैसले हैं उनकी सज़ाओं के मुतल्लिक उन फैसलों को वापस ना ले ले। हालांकि ये भी एक हकीकत है कि इससे पहले जो जज राना शमीम का बयान हल्फी लाया गया था वो मुकम्मल तौर पर झूठा साबित हो चुका है, मुकम्मल तौर पर फ्रॉड साबित हो चुका है और जस्टिस साकिब निसार की जो ऑडियो लाई गई थी वो भी मुकम्मल तौर पर जाली साबित हो चुकी है। लेकिन ये कुछ नए दावे अब किए जा रहे हैं मुस्लिम लीग नून की जानिब से और एक नया खेल प्लान किया जा रहा है। अब एक तरफ तो मुस्लिम लीग नून इन वीडियोस को जारी करने की धमकियां दे रही थी, लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि धमकियां तो नून लीग की जानिब से आ रही थी, लेकिन उल्टा हुआ ये कि मरियम नवाज की एक तीसरी नई ऑडियो और वीडियो लीक हो गई। यानी जिस तरह का तासुर दिया जा रहा था कि शायद तहरीक इंसाफ की कोई वीडियो लीक होने वाली है, वो तो अब तक जारी नहीं हुई, लेकिन मरियम नवाज की एक तीसरी वीडियो ज़रूर लीक हो गई। और ये जो तीसरी वीडियो है ये मरियम नवाज की उन पहले वाली दो वीडियो से मुख्तलिफ है। यानी इससे पहले मरियम नवाज की एक ऑडियो लीक हुई थी जिसमें मरियम नवाज ये कह रही थी कि ये 4-5 चैनल्स हैं, ये हमारी हुकूमत के बारे में क्रिटिकल हैं, हमारी हुकूमत की खुशामद नहीं करते, इसलिए इन 4-5 चैनल्स को बिल्कुल सरकारी इश्तिहारात नहीं मिलने चाहिए। फिर उनकी एक दूसरी वीडियो सामने आई, एक दूसरी ऑडियो सामने आई और इस ऑडियो में वो समा न्यूज़ के बारे में बात कर रही थी और ये कह रही थी कि समा न्यूज़ की जो ख़बरें हैं वो हमें सूट नहीं करती। उनका तासुर ये था कि समा न्यूज़ की ख़बरें हमारे मुतल्लिक क्रिटिकल होती हैं, हमारी हुकूमत के मुतल्लिक क्रिटिकल होती हैं। और नदीम मलिक साहब जो एक मारूफ एंकर हैं उनके प्रोग्राम का हवाला भी दिया गया कि नदीम मलिक साहब के साथ हम ज़्यादा नहीं चल सकते, मज़ीद नहीं चल सकते, यानी उनके प्रोग्राम को भी सरकारी इश्तिहारात हम नहीं देंगे। और ये सब कुछ मरियम नवाज़ एक ऐसी कैपेसिटी में कर रही थी जब उनके पास किसी किस्म का सरकारी ओहदा नहीं था और हुकूमत जो है इस हवाले से बड़े हैरान कुन किस्म के फिगर्स भी सामने लेके आई कि मरियम नवाज़ ने 9 अरब 62 करोड़ रुपए जो हैं वो गैर कानूनी तरीके से अपने मीडिया सेल के ज़रिए खर्च किए और पंजाब में 12 से 15 अरब रुपए मरियम नवाज़ ने मीडिया सेल के ज़रिए गैर कानूनी तौर पर खर्च किए, जिसकी तहकीकात के लिए हुकूमत ने एक कमेटी भी बनाई थी। अब इन दो ऑडियोज़ में से एक ऑडियो का तो मरियम नवाज़ ने एतराफ़ भी कर लिया था और ये बताया था कि ये ऑडियो मेरी ही है, अगरचे उन्होंने ये वजाहत नहीं की थी कि वो तो मीडिया की आज़ादी की बड़ी अलंबरदार बनी हुई हैं, मियां नवाज शरीफ भी मीडिया की आज़ादी के चैम्पियन बने हुए हैं। तो उस वक्त किस तरह से मरियम नवाज़ मीडिया की आज़ादी का गला घोंटने की कोशिश कर रही थी सरकारी इश्तिहारात को इस्तेमाल करते हुए। अब इसी पूरी सूरत हाल में मरियम नवाज़ की एक और ऑडियो लीक हुई है और ये जो ऑडियो अब मरियम नवाज़ की सामने आई है ये 2 मज़ीद चैनल्स के मालकान के मुतल्लिक आई है। और ये नई ऑडियो और जो वीडियो है इसमें मरियम नवाज़ ये कह रही हैं
कि उन्होंने 2 चैनल्स के मालिकान से खुद बात की। जिस तरह से हम चाह रहे थे, यानी मरियम नवाज़ के अल्फाज थे कि जिस तरह से हम चाह रहे थे इन दोनों चैनल्स पर उस तरह से नहीं हो रहा था। उनका तासुर ये था कि जिस तरह की खबरें हम चलवाना चाह रहे थे इन दोनों चैनल्स पर, उस तरह की खबरें इन चैनल्स पर नहीं चल रही थीं। उसके बाद मैंने बराह रास्त इन चैनल्स के मालिकान को फ़ोन किया और उनको ये बताया कि आपको उसी तरह करना पड़ेगा जिस तरह एक ख़ास मामले पर मैं आपको बता रही हूँ। यानी इस ऑडियो में बड़े वाज़े अंदाज में ये सुना जा सकता है कि मरियम नवाज़ ये कह रही हैं कि मैंने 2 चैनल मालिकान से रब्ता किया और उन्हें ये बताया कि आपको अपने चैनल्स पर उसी तरह करना पड़ेगा जिस तरह एक ख़ास मामले पर मैं आपको बता रही हूँ। लेकिन इसी मामले में एक हैरानकुन मोड़ भी है, और वो मोड़ ये है कि ये जो नई ऑडियो और नई वीडियो वायरल हुई है मरियम नवाज़ की, जो सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल है और इस वक्त फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर लाखों मरतबा इस वीडियो और ऑडियो को देखा गया है, लाखों मरतबा इसे शेयर किया गया है, लाखों की तादाद में इस पर कमेंट्स वगैरह किए गए हैं। लेकिन नून लीग ने इस नई ऑडियो पर मुकम्मल तौर पर चुप साध रखी है। अब तक इस हवाले से किसी किस्म की कोई वजाहत सामने नहीं आई, और इससे साबित ये होता है कि ये ऑडियो भी असली है, और इससे ये भी साबित होता है कि नून लीग किस तरह से ख़ास तौर पर मरियम नवाज़ बराह रास्त मीडिया की आज़ादी का गला घोंटती रहीं, किस तरह से कभी सरकारी इश्तिहारात के ज़रिए और कभी दबाव डालकर मीडिया के जो चैनल्स हैं और जो अखबारात हैं उनको अपनी पॉलिसी टो करने पर मजबूर करती रहीं। उनको कभी धमकियां दी गई, कभी लालच दी गई, कभी रिश्वत दी गई और कभी उनके ऊपर दबाव डाला गया। तो ये जो ऑडियो आई है इस हवाले से नून लीग मुकम्मल तौर पर खामोश है, और यहाँ कुछ हल्के ये भी कह रहे हैं कि शायद मरियम नवाज़ की ये जो ऊपर नीचे ऑडियोज़ आ रही हैं इनके पीछे किसी जनरल का हाथ भी हो सकता है। लेकिन असल बात यह है कि जब नून लीग ने ये ऑडियो वीडियोज़ का किस्सा शुरू किया था और ये खेल शुरू किया था जिसमें वो एक जाली ऑडियो भी सामने लेके आए, और इससे पहले जज अरशद मलिक की एक इन्होंने वीडियो बनाई जो बड़ी कॉम्प्रोमाइज़ किस्म की सिचुएशन में बनी थी, जिसके मुतल्लिक जज अरशद मलिक एक हलफनामा भी देकर गए थे और उन्होंने बताया था कि किस तरह से उनको धमका कर और एक बड़ी कॉम्प्रोमाइज़ किस्म की सिचुएशन में उनकी वीडियो रिकॉर्ड करवाई गई थी। तो जब आप इस किस्म की वीडियो सामने लाएंगे जो कि कॉम्प्रोमाइज़ सिचुएशन में बनी होंगी, या आप जस्टिस साकिब निसार की जिस तरह की जाली ऑडियो सामने लाई गई, अगर आप इस किस्म की ऑडियो सामने लाएंगे तो फिर जाहिर है कि दूसरी जानिब से भी आपकी जो ऑडियोज़ हैं वो लीक की जाएंगी, ख़ास तौर पर एक ऐसी सूरत हाल में जब आपका अपना दामन साफ ना हो और आपने इस किस्म की हरकतें की हों जो कि आपकी लीक ऑडियोज़ में अब एक्सपोज हो रही हैं। अगले प्रोग्राम तक के लिए खुदा हाफिज़।